ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंजलि और आर्यन बचपन से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। अंजलि अपनी हंसी और चंचल स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी, जबकि आर्यन शांत और गंभीर स्वभाव का था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें दो शरीर एक आत्मा कहते थे। पहली मुलाकात गांव के मेले में। जब आर्यन पहली बार अंजलि को झूले पर झूलते देखता है तो उसका दिल अंजलि के लिए धड़कने लगता है, लेकिन वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और अंजलि भी अनजाने में आर्यन के प्रति आकर्षित होने लगी। दूरियां और समझ कॉलेज की पढ़ाई के लिए अंजलि शहर चली गई और आर्यन गांव में ही रह गया। दूरियां दोनों को परेशान करने लगी। फोन पर बातचीत करते हुए एक दिन अंजलि ने पूछ लिया, आर्यन, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आर्यन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शायद हाँ, पर मैंने उसे कभी बताया नहीं। अंजलि ने छेड़ते हुए कहा, तो अब बता दो। आर्यन की खामोशी ने अंजलि को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये प्यार उनके बीच का था? तारों के नीचे का वादा। कॉलेज की छुट्टियों में अंजलि गांव आई। एक रात वे दोनों छत पर बैठे थे जब आसमान तारों से भर गया। अंजलि ने हंसते हुए कहा, आर्यन, ये तारे हमारी दोस्ती के गवाह हैं। क्या कभी ये बदलेंगे? आर्यन ने गंभीरता से कहा, अगर बदलना होगा तो ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। अंजलि स्तब्ध रह गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, शायद ये तारे पहले से ही जानते थे। अंत उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। गांव के शांत वातावरण में, तारों के नीचे, उन्होंने वादा किया कि चाहे जो हो, उनका प्यार हमेशा अटल रहेगा। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि सच्चा प्यार दोस्ती से जन्म लेता है और इसे निभाने के लिए भरोसा सबसे जरूरी है। अंजलि और आर्यन ने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं थी। गांव का माहौल और उनके परिवारों की सोच दोनों के प्यार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। परिवार की सच्चाई। अंजलि का परिवार पढ़ाई के बाद उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से करना चाहता था, जबकि आर्यन के पिता चाहते थे कि वह खेती में उनका हाथ बटाए। जब अंजलि ने अपने माता पिता को आर्यन के बारे में बताया, तो उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। उसकी मां ने कहा, बेटा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन जीवन चलाने के लिए धन और स्थिरता भी जरूरी है। आर्यन के घर में भी उसकी मां ने उसे समझाया, अंजलि बड़े परिवार की लड़की है। क्या तुम उसे वो सब दे पाओगे जिसकी उसे आदत है? संघर्ष और समझौता। अंजलि और आर्यन ने फैसला किया कि वे अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने परिवारों को मनाने की कोशिश करेंगे। अंजलि ने शहर में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी ताकि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। दूसरी ओर, आर्यन ने आधुनिक खेती और ऑनलाइन व्यापार की ट्रेनिंग ली ताकि वह अपने खेतों को लाभदायक बना सके। दूरी का इम्तिहान। शहर में रहते हुए अंजलि को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह अकेली थी और आर्यन से दूर होने की वजह से उसका दिल टूटने लगा था। वहीं आर्यन भी गांव में संघर्ष कर रहा था। दोनों के बीच फोन पर बात तो होती थी, लेकिन बढ़ते काम और थकान के कारण समय कम हो गया था। एक रात अंजलि ने रोते हुए आर्यन से कहा, क्या हमारा प्यार इन मुश्किलों के सामने टिक पाएगा? आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया, तुम बस अपने सपनों पर ध्यान दो। ये दूरी हमारे प्यार की परीक्षा है, और मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। परिवारों का बदलता नजरिया। धीरे धीरे अंजलि और आर्यन के प्रयास रंग लाने लगे। अंजलि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और आर्यन ने अपने खेतों से अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जब अंजलि के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी अपने दम पर खड़ी है, तो उन्होंने उसकी पसंद को समझने की कोशिश की। वहीं आर्यन के पिता ने भी गांव के लोगों से उसकी तारीफ सुनी और महसूस किया कि उनका बेटा अब जिम्मेदार हो गया है। मिलन का पल। एक साल बाद, जब अंजलि छुट्टियों में गांव लौटी, तो आर्यन ने उसे अपने खेतों पर बुलाया। सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी। आर्यन ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, हमने जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया। अब ये जमीन, ये आसमान और ये जिंदगी सब तुम्हारे साथ बितानी है। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी समय
उनके परिवार भी वहां पहुंचे और दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अंतिम संदेश। अंजलि और आर्यन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्यार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अंजलि और आर्यन की शादी के बाद उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। प्यार और संघर्ष से भरी उनकी कहानी ने दोनों के परिवारों और गांव वालों को प्रेरित किया। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि उनके सपनों की शुरुआत थी। नई शुरुआत। शादी के बाद अंजलि ने अपनी नौकरी जारी रखी और शहर में ही आर्यन के लिए एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। आर्यन ने अपने खेतों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का व्यापार शुरू किया। अंजलि ने अपने ऑफिस में आर्यन की मदद के लिए समय निकाला और धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। गांव में लोगों ने जब देखा कि आर्यन तकनीक और खेती को मिलाकर सफलता हासिल कर रहा है, तो कई युवाओं ने भी उससे सीखना शुरू कर दिया। अंजलि का सपना। अंजलि का सपना था कि गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसने एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, जहां लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और छोटी छोटी व्यापारिक स्किल्स सिखाई जाने लगी। ये काम उसके दिल के बेहद करीब था। आर्यन ने अंजलि की इस पहल का समर्थन किया और ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपने खेत के पास एक जगह दी। चुनौतियों का सामना। हालांकि ये सब आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अब भी रूढ़िवादी सोच के थे। उन्होंने अंजलि और आर्यन के काम का विरोध किया, खासकर लड़कियों को ट्रेनिंग देने का। लेकिन अंजलि ने निडर होकर कहा, अगर हम आज बदलाव नहीं लाएंगे, तो हमारे बच्चों के लिए भी वही पुरानी बेड़ियां रह जाएंगी। आर्यन ने अंजलि का पूरा साथ दिया और धीरे धीरे विरोध शांत हो गया। पहला बड़ा कदम। आर्यन के ऑनलाइन व्यापार को एक बड़ी कंपनी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव के किसानों के लिए एक कोऑपरेटिव शुरू किया, जिससे उनकी उपज का सही दाम मिल सके। दूसरी ओर, अंजलि के ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित कई लड़कियों ने अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। कुछ ने सिलाई का काम संभाला, तो कुछ ने ब्यूटी पार्लर खोला। अंजलि और आर्यन की इस सफलता ने गांव में एक नई जागरूकता फैलाई। परिवार और समाज का साथ। वही परिवार जो कभी उनके प्यार के खिलाफ थे, अब गर्व से उनके काम की तारीफ करते थे। आर्यन के पिता, जो शुरुआत में खेती के आधुनिक तरीकों के खिलाफ थे, अब गर्व से कहते, मेरा बेटा सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का भला कर रहा है। अंजलि के माता पिता ने भी महसूस किया कि उनकी बेटी ने जो राह चुनी थी, वह सही थी। नई ऊंचाइयां। कुछ वर्षों में अंजलि और आर्यन ने अपनी मेहनत से गांव को बदल दिया। अब उनका गांव सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन गया। आर्यन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देश भर में लोकप्रिय हो गया और अंजलि का ट्रेनिंग सेंटर एक एनजीओ में बदल गया, जो कई गांवों में काम करने लगा। कहानी का संदेश। अंजलि और आर्यन की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, मेहनत और सपनों का सही मेल किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव और समाज को भी नई दिशा दी। अंतिम दृश्य। एक शाम, जब अंजलि और आर्यन अपने खेतों के पास बैठे थे, तो अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचा नहीं था कि हमारा प्यार सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन जाएगा। आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। उनकी मुस्कान के साथ सूरज डूब रहा था और दूर तक फैली हरियाली उनके जीवन की सफलता को बयां कर रही थी। अगला भाग, आकाश से आगे। अंजलि और आर्यन की जिंदगी अब सपनों से भरी हुई थी। उनका प्यार, मेहनत और समर्पण सिर्फ उनके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी मिसाल बन चुका था। लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उनके हौसले को परखने का फैसला किया। एक नई चुनौती। आर्यन और अंजलि का कोऑपरेटिव और ट्रेनिंग सेंटर इतने सफल हो चुके थे कि बड़े शहरों से कंपनियां अब उनके साथ साझेदारी करना चाहती थीं। लेकिन एक दिन, एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने उनके कोऑपरेटिव को खरीदने की पेशकश की। आर्यन को लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। इसके बाद, कंपनी ने उनके खिलाफ कई अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, जैसे कि उनके उत्पाद गुणवत्ता में खराब हैं और उनका ट्रेनिंग सेंटर केवल प्रचार का जरिया है। विश्वास पर प्रहार।
गांव के कुछ लोग जो अब तक उनके साथ थे, इन अफवाहों से प्रभावित होने लगे। उन्हें लगा कि शायद अंजलि और आर्यन अपनी सफलता के लिए सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये बात दोनों को गहराई तक चोट पहुंचा गई। एक रात अंजलि ने आर्यन से कहा, हमने जो सपना देखा था, क्या वो टूट रहा है? आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, ये वक्त की परीक्षा है। अगर हमने सच्चाई के साथ मेहनत की है, तो ये भी गुजर जाएगा। सच्चाई की जीत। आर्यन ने गांव वालों को बुलाकर एक मीटिंग की। उसने सबको पूरी स्थिति समझाई और अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात की। अंजलि ने ट्रेनिंग सेंटर से पास हुई लड़कियों को मंच पर बुलाकर अपनी कहानियां सुनाने को कहा। उन लड़कियों ने बताया कि कैसे अंजलि और आर्यन ने उनकी जिंदगी बदली। उनकी सच्ची कहानियों ने गांव वालों का भरोसा वापस जीत लिया। नए अवसर। इस संघर्ष के बाद आर्यन और अंजलि को सरकार से एक बड़ी परियोजना में काम करने का प्रस्ताव मिला। ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक खेती और महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। उन्होंने इस मौके को स्वीकार किया और अपने मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में लागू करना शुरू किया। परिवार में नई खुशी। इस व्यस्त जीवन में एक दिन अंजलि ने आर्यन को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आई। दोनों ने तय किया कि अपने बच्चे को भी वही मूल्य देंगे जिन पर उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई थी, प्यार, ईमानदारी और संघर्ष की ताकत। गांव का रूपांतरण। कुछ वर्षों बाद उनके गांव का नाम आदर्श गांव घोषित किया गया। ट्रेनिंग सेंटर और कोऑपरेटिव ने इतनी सफलता पाई कि यह मॉडल देश भर में अपनाया जाने लगा। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थीं और युवा खेती को एक नई तकनीकी दृष्टि से देखने लगे थे। अंतिम दृश्य। एक दिन अंजलि और आर्यन अपने खेतों के पास बैठे थे, जहां उनका बेटा उनके साथ खेल रहा था। अंजलि ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हमने अपना सपना पूरा किया, लेकिन लगता है कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर मंजिल एक नई शुरुआत होती है। आसमान में उगते सूरज की किरणें उनके भविष्य की असीम संभावनाओं को बयां कर रही थीं। कहानी का संदेश। अंजलि और आर्यन की यह कहानी सिखाती है कि प्यार और मेहनत से शुरू किया गया एक छोटा कदम समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। जब रिश्तों में विश्वास और लक्ष्यों में ईमानदारी हो, तो आकाश भी सीमित नहीं रहता। अगला भाग। नए सफर की ओर। अंजलि और आर्यन का जीवन अब कई नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। उनका बेटा आरव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उनकी मेहनत से न सिर्फ उनका गांव, बल्कि देश के कई हिस्सों में बदलाव की लहर फैल चुकी थी। लेकिन जिंदगी हर बार एक नई कहानी लेकर आती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरव की जिज्ञासा। आरव बचपन से ही अपनी माँ और पिता के काम से प्रेरित था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वे दोनों इतना कुछ क्यों करते हैं। एक दिन उसने अंजलि से पूछा, माँ, आप और पापा इतना काम क्यों करते हो? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह इसलिए है क्योंकि हमें दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना है। जो हमने सीखा है, उसे औरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वह भी अपने माता पिता की तरह कुछ बड़ा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राष्ट्रीय पहचान। अंजलि और आर्यन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाने लगा। उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास के अपने मॉडल को दुनिया के सामने रखा। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें कई देशों से साझेदारी के प्रस्ताव मिले, लेकिन अंजलि ने एक शर्त रखी, साझेदारी तभी होगी जब उनके मॉडल से जुड़ी महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में नई क्रांति। आरव अब 10 साल का हो चुका था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में युवा संघ बनाया। ये संघ गांव के बच्चों और युवाओं को शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खेलों के प्रति जागरूक कर रहा था। आर्यन ने इन युवाओं को अपनी नई परियोजना में शामिल किया, सौर ऊर्जा और जल संरक्षण पर आधारित एक मॉडल गांव बनाने की योजना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अप्रत्याशित संकट।
ठीक जब सब कुछ सही चल रहा था, गांव में एक गंभीर सूखा पड़ गया। पानी की कमी ने खेती और लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाला। आर्यन और अंजलि ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने पानी बचाने और वर्षा जल संचयन के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया। आरव और उसके दोस्तों ने भी इस संकट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पानी बचाने के महत्व के बारे में समझाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सामूहिक प्रयास। गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर इस संकट का सामना किया। सूखे के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अंजलि ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को सूखा रोधी फसलें उगाने की ट्रेनिंग दी, जबकि आर्यन ने आधुनिक सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। गांव वालों के सामूहिक प्रयासों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरव की पहली सफलता। इस संकट के दौरान आरव ने एक छोटा लेकिन प्रभावी प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान चलाया। इस अभियान ने न सिर्फ पर्यावरण को बचाया, बल्कि बच्चों में जिम्मेदारी का भाव भी जगाया। गांव के लोग अब आरव को नन्हा नेता कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भविष्य की ओर। सूखे से उबरने के बाद अंजलि और आर्यन ने फैसला किया कि वे अपने मॉडल को और अधिक सशक्त बनाएंगे। उन्होंने आरव को अपनी जिम्मेदारियों में शामिल करना शुरू किया, ताकि वह भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। आरव ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने तरीके से करना है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो हम चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि तुम अपनी राह खुद बनाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जहां अंजलि, आर्यन और आरव को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंजलि ने मंच से कहा, हमने इस सफर की शुरुआत प्यार और सपनों से की थी। आज ये सफर समाज के हर उस व्यक्ति का है जो बदलाव की सोच रखता है। आर्यन ने जोड़ा, हमने सीखा है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का जज्बा चाहिए। आरव ने मंच पर आकर कहा, ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा। ये तो बस शुरुआत है। हम मिलकर इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। अंजलि, आर्यन और आरव की यह कहानी बताती है कि सच्चे सपनों और ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब परिवार, समाज और नई पीढ़ी साथ आती है, तो कोई भी बाधा दूर की जा सकती है।